बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. So today we're going to start our work for day 9 of chapter number 2. So let's recall what we have studied. So previously हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमारे चैप्टर का नाम था. फिर हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट को कैसे यूज़ करके हम उसके रूट्स पता लगा सकते हैं, उनके रूट्स की नेचर पता लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. फिर उसी रूट्स की नेचर से हम बता सकते हैं कि हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो हमारे रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, 0 से छोटा या इक्वल टू 0 है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. फिर हमने रूट्स देखे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. फिर हमें पता चला कि किस तरह हम अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कोफिशिएंट्स को, अल्फ़ा एंड बीटा. फिर अल्फ़ा एंड बीटा के हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी, उनके साथ कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के सॉल्व किए. सो अब हम न्यू कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं. इसको न्यू तरह की हम डिवीज़न देख रहे हैं और इस डिवीज़न को हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक इक्वेशंस को और बाई क्वाड्रेटिक. मतलब कि हमारा जिस तरह हम आगे जाते जाएंगे एक्सरसाइज में, हमारा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होता जाएगा. पहले हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, फिर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हुआ, क्यूबिक की तरफ जाएंगे और क्यूबिक से बाई क्वाड्रेटिक. और इसमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ हमें देगा और हमें यूज़ करनी पड़ेंगी. सो हमारा न्यू कंसेप्ट क्या है? सिंथेटिक डिवीजन. क्या चीज़? सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन ये हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, जो कि हम जिस कंसेप्ट से वाकिफ़ हैं, जिस तरह के हम डिवीजन करते आ रहे हैं. सो ये बिल्कुल एक डिफरेंट सा कंसेप्ट है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को देखेंगे कि क्या नया स्टेप है, हमने अभी इधर क्या करना है, हमने अभी इधर क्या करना है. सो अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी डिफ़िकल्टी पेश ना आए इस कंसेप्ट को लेकर. चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. इन द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन. अच्छा, वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करें और क्वोशिएंट बताएं और साथ में रिमाइंडर बताएं. क्वोशिएंट और रिमाइंडर, अब ये कैसे पता चलेगा अभी हम देख लेते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 विच इज x square plus 7x minus 1 divided by x plus 1. x plus 1 ये बिल्कुल एक सिमिलर सी हम पहले भी करते आ चुके हैं इस तरह की डिवीजन, लेकिन अब हमने क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है. अब क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में? सबसे पहले ये जो x plus 1 है, ये हमारा x plus 1 is equal to 0. इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे विच इज x is equals to -1. ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे हम इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर सकें. अंडरस्टूड? चलें अब हम क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या होता है? एक लाइन लगा ली, ये लाइन आ गई. अब क्या होगा हमारे पास? ये वाला जो नंबर है ये यहाँ पे आ जाएगा. ये वाला जो नंबर है यहाँ पे आ गया. इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, इसको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस की कमी ना आए. हाँ जी, इसको हमने शिफ्ट कर लिया. अच्छा, अब हमारे पास क्या है? -1 इधर आ गया. अब क्या होगा? अब जो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1. तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू से शुरू करेंगे. सो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? 1. क्या आ जाएगा इधर? 1.
फिर क्या होगा, छोटी वैल्यू पे आएंगे और उसका हम अब छोटी वैल्यू क्या है x, सो अब इसका कोफिशिएंट लिखना है, x साथ मतलब वेरिएबल नहीं लिखना, कोफिशिएंट +7 और एंड पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट, वो हम लिख देंगे -1। अंडरस्टूड, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि ये जो नंबर है हाईएस्ट पावर का जो भी होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो उधर एक्स स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट होगा, अगर क्यूबिक है तो एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, और अगर वाई क्वाड्रेटिक है तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट। अब क्या होगा, ये सेम टू सेम यहाँ पर हमारा नीचे उतर आएगा, कुछ भी वैल्यू हो 100, 90, -1, +2, कुछ भी, ये यहाँ पे सेम टू सेम हमारा नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है -1, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारा -1 जो कि हमने यहाँ से निकाला, उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आएगा, -1, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे -1 आ गया। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, मतलब प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास क्या हो रहा है, +7 -1, इट विल गिव अस +6, इट विल गिव अस +6। अब हमने सोल्व करना है फर्दर, -1 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा, -6, इट इज -6। अगेन हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। अंडरस्टूड। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमें अब क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, रिमाइंडर कैसे पता चलेगा? हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर लिया इस नंबर से यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास हमेशा जो आपका लास्ट वाला कॉलम होगा उसके ऊपर आपने लाइन लगा देनी, एंड दिस पोर्शन विल टेल अस अबाउट रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या चीज बताएगा, ये रिमाइंडर। और ये इससे पहले जो भी चीज होगी ये हमें क्या दे रहा होगा, क्वोशंट। क्या चीज, क्वोशंट। अंडरस्टूड। अब क्या होगा, हमने लिखना है, उसने हमसे पूछा क्या था, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सो हम क्या करेंगे, क्वोशंट और रिमाइंडर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, क्वोशंट इज इक्वल्स टू, अब इधर हमारे पास क्या है, 1 और साथ में क्या आ जाएगा, +6, 1 + 6। अब इधर हमने एक वेरिएबल ऐड करना है। क्या करना है, वेरिएबल ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे हम वेरिएबल ऐड, इधर से कांस्टेंट, इसको हम कुछ नहीं इधर लगाएंगे, मतलब इधर हमारे पास x की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 नहीं होता है। तो हम आखिरी वाला जो इधर से हमारे पास मोस्ट राइट है उसको छोड़ देंगे और इससे एक x की पावर इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हमारे पास x की पावर 0 है तो यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा आपको पहली बार डिफिकल्ट सा लगेगा, आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, सिंथेटिक डिवीजन की हमने 1 सेम टू सेम नीचे उतराया, -1 जो कि हमने यहाँ से निकाला था, इसको यूज करके -1 को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको हमने लिख दिया। चलिए मैं एरोज डाल देता हूँ। -1 को किया यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को किया ऐड, फिर हमने अगेन इसको -1 को +6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, और अगेन इनको हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन गई, कुछ इस तरह की शक्ल बन गई। अब इसमें क्या होगा कि आपने हमेशा जो आपका लास्ट पोर्शन है वहाँ पे एक लाइन लगा देनी। लास्ट मतलब कुछ भी लास्ट नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा इधर आके एंड वाला आएगा, मतलब कॉन्स्टेंट हमारे पास लास्ट। अब इधर ये हमें रिमाइंडर बताएगा
और इस लाइन से आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है कि जो हमारे पास मोस्ट राइट होगा उसको हम कांस्टेंट मतलब जिससे वेरिएबल नहीं आता वो सपोज करेंगे, और हम उससे आगे जाएंगे, x की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 0 है। सो 0 x की पावर 0 इज 1, x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड? चलें, सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इधर एक और यहाँ पे वैल्यू होती तो उसके साथ x स्क्वायर आता, और एज सच हमारे पास इस तरह जितनी वैल्यूज इधर इंक्रीज होती जाएंगी x की पावर इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, वो तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास जो भी एक इस लाइन के बाद चीज़ बच जाएगी वो रिमाइंडर होगा, विच इज़ -7। अंडरस्टूड? इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी सेम है। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो भी हमें इस तरह की वैल्यू दी गई है डिवाइड, जिससे हमने डिवाइड करना है, उसे हम यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमें पता है कैसे करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड का क्या तरीका है कि एक लाइन लगा लेनी बड़ी सी और -1 लिख लेना। इसके नीचे सिंपल सेम टू सेम आ जाएगा। अगर 1 है तो 1 आ गया, 10 है तो 10 नीचे उतर आया। जो -1 था इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को ऐड कर लिया, अगेन मल्टीप्लाई करा के हमने ये लिख लिया। अंडरस्टूड? चलें, अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो लेट्स वाइप इट आउट फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंसेप्ट यही है, लेकिन अब उसने एक अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व करा दिया। मतलब हम पता था हमें वेरिएबल्स का कि x, y, z होते हैं, लेकिन अब उसने h इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में p और q इंट्रोड्यूस करवाता था, अब वो कह रहा है कि आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है इफ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इफ उसने बता दिया, क्या बताया कि 3 is the zero of polynomial this and this. So let's write it out. अब हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 we are going to solve question number 2 part 1। अच्छा, इसका आपने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 खुद सोल्व करने, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सॉल्व इट योरसेल्फ में कौन से करने हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा खुद, ताकि आपकी इस कंसेप्ट पे ग्रिप हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपके लिए एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है सिंथेटिक डिवीजन। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 विच इज, अब वो मैं क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3hx का स्क्वायर प्लस 9। वो कह रहा है हमें कि h क्या है, और उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है कि 3 से जब डिवाइड करें तो 0 आता है। मतलब कि हम जिस तरह हम इधर -1 से डिवाइड कर रहे थे, इस तरह हम इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये चीज़ 0 आएगी उसकी, करके देख लेते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमें एक पैटर्न पता था सिंथेटिक डिवीजन का, लाइन लगा ली, और आप चूंकि यूज़ कर रहे होंगे टेक्स्ट बुक या आप बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि बोर्ड के अंदर बोर्ड पेपर आता है, तो उसके अंदर आपने 2 लाइन्स छोड़नी है। एक लाइन तो ये जिसके अंदर आपने इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, और दूसरा जो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो बेसिकली आप इधर 2 लाइन्स छोड़े होंगे और ये 3rd लाइन होगी। अंडरस्टूड? जो आपके पेपर की लाइन की बात हो रही है। सो प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखिएगा, ये लाइन के ऊपर स्ट्रेट हो। मेरे पास चूंकि वाइट बोर्ड है, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी कर्व हो जाती है। चलें, 3 को यूज़ करना है। 3 कोफिशिएंट्स क्यूब है 2 x³ के साथ। अब x² के साथ क्या है, -3h। अब
अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की वैल्यू नहीं है, सो इसका मतलब कि हमारे पास इधर एक्स 0 है और एंड पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास 9, कांस्टेंट क्या है 9। सो आपने इसका खास ख्याल रखना है, इसको जरा हम शिफ्ट कर लें, अलाइन कर लें। आपने क्या खास ख्याल रखना है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू नहीं थी, सो हमने सपोज कर लिया कि इट इज़ 0। सो आपने हमेशा इक्वेशन पूरी करनी है, अगर x नहीं दिया गया तो आपने 0 लगाना है, अगर आपका एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया तो ऐसी इक्वेशन जिसमें बड़ी वैल्यू के बाद सीक्वेंस नहीं बन रहा, कैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट, हालांकि यहाँ पे x की वैल्यू होनी चाहिए। सो आपने इसका खास ख्याल रखना। चलें अब हम क्या करेंगे, सेम ये वैसे का वैसे नीचे उतर आए, 2 आ गया, 3 2 6 प्लस 6। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना, विच विल गिव अस 6 माइनस 3h। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि 6 3h में प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ एक अननोन क्वांटिटी है। लेट्स से इट इज अ वेरिएबल, ये अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है कोई। चलें फिर इसको, इस जो हमारे पास ये क्वांटिटी आई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 माइनस 3 3 9h। अगेन हमारे पास क्या होगा, ये इसमें प्लस हो जाएगी और वही वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 9h। अब हम क्या करेंगे, 18 3 उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 18 3 18 multiplied by 3 we have 54। 18 3 54, 54 minus 3 9 27h। अब क्या, अब आप ये देख सकते हैं कि 9 54 में प्लस हो जाएगा, सो 54 प्लस 9 63, क्या चीज़ 63 माइनस 27h। अंडरस्टूड? सो इधर तक आपको कोई डिफिकल्टी पेश आई हो तो आप, सो लेट्स, हम क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। लेट्स रिपीट व्हाट वी हैव डन सो फार। सो हमने क्या किया कि सिंथेटिक डिवीजन हमने करनी थी, उसके लिए हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं ये वाले स्टेप्स। सेम हम वही स्टेप यहाँ पे करेंगे। 2 नीचे आ गया, 3 2 6 प्लस कर देंगे 6 माइनस 3h। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 3 9, 18 माइनस 9h। अब अगेन हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 54, 18 3 एंड 3 9 27। 54 में प्लस किए 9 63। अब इधर 54 में ही क्यों हुए प्लस 9, क्योंकि 9 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। 9h के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमें h की वैल्यू नहीं पता। अगर यहाँ पे 9h होता तो 9h के अंदर प्लस या माइनस हो जाता। अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन उसने कंडीशन क्या कही थी, उसने हमें कहा था कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इधर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 63 माइनस 27h डिवाइडेड बाय 0। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे, हमें h की वैल्यू चाहिए, 27 को माइनस 27h यहीं पर रहेगा, 63 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 63, माइनस से कट गया। अब 27h यहाँ पे 27h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेंगे कि और सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, सो वी विल गेट 7/3, 7/3 किस तरह, 9 3s और 9 7s 63। सो हमारे पास ये h की वैल्यू आ गई। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 बहुत सिंपल है, 1 से डिवाइड करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 -1 से करना है,
सो बहुत सिंपल अगले पार्ट्स हैं और आपने अगले पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं, विच आर सॉल्व इट्स योर सेल्फ में कौन सा हमारे पास पार्ट्स हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट के साथ। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या देखा कि हम सिंथेटिक डिवीजन किस तरह करते हैं, उसके अंदर क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, और फिर हमारे पास क्या आ गया कि हम किस तरह सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए h की वैल्यू निकालते हैं। रिपीट कर लेते, हमने क्या क्या किया। उसने मैं क्वेश्चन में कहा था कि पॉलिनोमियल है, h वैल्यू निकालनी है, और अगर इसको 3 से करें पॉलिनोमियल को डिवाइड तो वो आंसर 0 देता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। हमने सिंथेटिक डिवीजन लगा के सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट है ये 0 तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। फिर हमने कंडीशन यूज़ की कि उसने कहा था कि रिमाइंडर 0 ही होगा। हमने रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया, इक्वल टू 0 किया और हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो उससे पहले हम वाइप कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। इसका भी हम पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब वो पार्ट 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। मतलब कि हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी थी H। अब उसने क्या किया, 2 अननोन क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। कौन कौन सी, L और M। इफ, अच्छा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो x + 3 एंड x - 2 are factors of, यहाँ पे हम सिंपली अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेते हैं, x³ + 4x² + 2lx + m। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये 2 हमारे पास फैक्टर्स, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ये 2 हमारे पास जो x + 3 और x - 2 हैं, ये फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि अगर हम इनकी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट करें, सो आंसर रिमाइंडर, मतलब आंसर 0 आए, सो उसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स। इसका मतलब कि इन दोनों से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0। चलें कर लेते हैं इनको पहले। सो पहले हम x + 3 को सॉल्व करते हैं। सो x + 3 = 0 एंड इट विल गिव अस x - 3। सो पहले हम x - 3 से करेंगे और साथ हम x - 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 = 0, इट विल गिव अस x = 2। ये हमारे पास आ गया। x - 3 को लेके चलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन, उसका ये मार्क निशान होता है -3। चलें हम ऊपर क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट्स फॉर 2l और m। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हम करते आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में कि 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा, -3। 4 - 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से जब -3 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, -3। और जब ये प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2l - 3। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल गिव अस -3 × 6l + 3 × 9।
और इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास -6l प्लस m प्लस 9, -6l प्लस m प्लस 9। तो हमने ये क्या किया है कि एक बार -3 को यूज़ करते हुए सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाया और हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? अब हम क्या करते हैं कि एक बार +2 से भी कर लें ताकि सिमल्टेनियसली जब सोल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब हम क्या करने लगे हैं, उसी पार्ट को चलिए डिवीजन नहीं करते हम, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल था इसको +2 से डिवाइड करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। डिवीजन कर ही लेते हैं हम, किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए। सिंथेटिक डिवीजन करने लगे हम। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लिखने का जो हमारे पास एक प्रोसीजर था। इधर क्या आ जाएगा 2, 1, 4, 12 एंड 9। अब क्या होगा, 1 वैसे वैसे नीचे उतरेगा, 2 1 2, 4 + 2 6, 2 6 12, 12 प्लस 2l। इधर हमारे पास चूंकि हमें पता है कि लास्ट जो वैल्यू होगी वो हमेशा रिमाइंडर होगी, 2 12 24 प्लस 4l। हम गलती कर गए, यहाँ पे m है, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे m है। अब क्या होगा 4l प्लस m प्लस 24। अब ये दोनों सिमल्टेनियसली करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्या मकसद था इसके पीछे कि हमने दोनों को एक साथ सोल्व कर लिया? वो ये कि हमें क्या किया गया था कि ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और इधर भी हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे। रिमाइंडर क्या है, -6l प्लस m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। Here we have 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सिर्फ हम क्या करते हैं कि l और m को अपनी लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। +9 था और राइट हैंड साइड पे जाके -9। अगेन इधर भी वही हम प्रोसीजर करेंगे, क्या आ जाएगा -24। अब जो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं 1 2, अब आपने इन्हें सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मेरे ख्याल में आप करते आ चुके होंगे, बहुत बार आपने यूज़ किया होगा सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। सो उसमें हम क्या करते थे कि इन दो इक्वेशंस को ऐसे, इनमें से जो अननोन वेरिएबल हैं उनको इक्वल बना लेते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे m और m इक्वल है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ये डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग, लेट मी करेक्ट इट। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन which is equation 1 from equation 2, understood? सब्ट्रैक्ट करना है, 4l प्लस m इज इक्वल्स टू -24, और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1, -6l प्लस m -9। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा और इधर माइनस प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? प्लस सम और माइनस सम कैंसिल हो गए और इधर क्या आ जाएगा 10l, और यहाँ पे 24 - 9, 24 - 9
15 और इधर कौन सा -15, क्या आएगा -15। एल हमें चाहिए, एल की वैल्यू सिर्फ, तो हम क्या करेंगे -15/10। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2s 5 3s -3/2, ये एल की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालेंगे एल की जगह, तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स पुटिंग इन इक्वेशन 2 पुट करते हैं हम। फॉर एल की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी -3/2 प्लस एम इज इक्वल्स टू -24। सॉल्व कर लेंगे, 2 1s 2 2s, सो 2 इंटू -3 -6 प्लस एम इज इक्वल्स टू -24। -6 था, राइट हैंड साइड पे जाके +6 हो जाएगा, m -24 प्लस 6, इट विल गिव अस आंसर -18। अंडरस्टूड? तो हमने क्या किया है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए कंडीशंस जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी उनको यूटिलाइज करते हुए एल और एम को फाइंड कर लिया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, बिल्कुल सेम है, बस पॉलिनोमियल डिफरेंट है और उसके फैक्टर्स डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेके उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके अंदर क्या है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सिंपली डिवीजन का है, इसको हम देख लेते हैं और फिर एज सच हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। अब वो हमें क्या कह रहा है, 2 इज द रूट ऑफ, मतलब कि 2 रूट है किसका, x³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन का हमारे पास क्या है, ये रूट है 2। अब हमने क्या करना है, इसके बाकी रूट्स को निकालना है, सोल्व करना है कि बाकी रूट्स हमारे पास आ जाएं। अब बाकी रूट्स को कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे हम अपना निकालेंगे उनको, हमें किस तरह पता है, हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम बाकी दो जो रूट्स थे हमारे पास उनको भी हम निकाल लेंगे। अंडरस्टूड? चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वही जो हम करते आ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन का। इधर आ जाएगा 2, x³ 1, क्योंकि 1 है इसके साथ। अब हमारे पास x³ के बाद फौरन ही x की वैल्यू है, मतलब मिड में x² की वैल्यू नहीं है, सो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, -28 आ गया और एंड पे 48। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और ये हमें पता है कि जो भी इसके अंदर चीज़ आएगी वो हमेशा रिमाइंडर ही होगी। चलें 1 ऐसे नीचे आ गया विदाउट एनी चेंज, 2 1s 2, 0 + 2 2, 2 2s 4 4 और प्लस हो रहा है -28, सो इधर क्या आ जाएगा आंसर -24। 2 × 24 -24 -48 +48 -48 0, रिमाइंडर 0। सो ये कंडीशन उसने कहा था कि 2 इज द रूट ऑफ दिस वन, दिस पॉलिनोमियल, सो इसका रूट का मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। चलें अब ये हमारे पास क्वेश्चन बच गया। प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन लिखा था, वैसे ही लिख लेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस 1 2 एंड 24 -24। हमने क्या देखा था कि राइट से स्टार्ट होना, मोस्ट राइट से, और पहला जो भी हमारे पास डिजिट आएगा उसे हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। नेक्स्ट वैल्यू बढ़ा देंगे x की, नेक्स्ट x की वैल्यू बढ़ा देंगे। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, 1x² + 2x - 24। अंडरस्टूड? और वो हमें क्या कह रहा था
कि इसका जो है रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो कि हम करते आ रहे हैं प्रीवियसली, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास कोई 2 रूट आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि आप चाहें फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे, अगर आप चाहें तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इधर से आगे आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई से भी 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 ये वैल्यूज़ और 1 ये। सो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन पूरा तैयार हो जाएगा कि क्यूब के कितने रूट्स होते हैं, 3। ये हम पढ़ के आ रहे हैं कहाँ पे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने देखा कि अगर हम क्यूब रूट्स लेते हैं यूनिटी के तो 3 रूट्स आते हैं, इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स लेते हैं तो 2 रूट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पावर क्या है, 2, क्यूब की 3, और इस तरह बाय क्वाड्रेटिक की 4, उसके 4 रूट्स होते हैं। चलें, सो इधर हमने क्या करना था, बेसिकली हमने उसके रूट्स निकालने थे क्यूबिक इक्वेशन के। एक रूट दिया गया था, उसको यूज़ किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, 2 और रूट्स आ जाएंगे और सेटिस्फाई हो जाएगा कि 3 रूट्स पूरे हो चुके हैं। इससे आगे इसको खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर along with the question number 4 part 2 and part 3. Solve it yourself from here. और साथ में आपने question number 2 question number 4 part 2 and part 3 भी खुद सॉल्व करना है। बहुत सिमिलर होगा, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि हम पहले क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होंगे, क्यूबिक में जाएंगे और बाय क्वाड्रेटिक। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसने हमें दी हैं और उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, सो लेट्स फर्स्ट राइट इट आउट। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब ये क्या है, हमारे पास एक बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास हैं क्या रूट्स, 1 एंड 3। ये क्या हैं, रूट्स हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, जिस तरह हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं वैसे ही होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज होगा। वो आपकी मर्जी है, वो आप चेंज अपनाना चाहें या आप वो भी देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। सिंपल, हम जैसे प्रीवियसली करते आ रहे हैं, हमने क्या किया, इस तरह सिंथेटिक डिवीजन का लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, 1 से पहले करेंगे, कोफिशिएंट्स लिख लें, x4 का 1, क्यूब नहीं है तो इसका मतलब 0, फिर x स्क्वायर माइनस 10, x नहीं है तो 0, एंड द लास्ट वी हैव प्लस 9। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर वाला पोर्शन। अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे, सिंपली जिस तरह हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं कि 1 वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा, 1 1 जा 1 प्लस 0 1, 1 1 जा 1 प्लस माइनस 10 will give us माइनस 9, माइनस 9 1 जा माइनस 9, और इससे फिर माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9 1 जा माइनस 9, और ये 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब कि उसने हमें सही बताया कि ये हमारे पास 1 इसका रूट है। अब हम क्या करेंगे, जो 3 दिया गया है उसी से ही इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस जो क्वेश्चन है इसको आप दोबारा लिखें, दोबारा आप ये वाला प्रोसीजर करें और यहाँ पे 1 की जगह 3 आ जाएगा। चलिए हम दोनों साइड से लिख लेते हैं। कैसे कि अगर आप चाहें तो एक और इस तरह ब्रैकेट बनाएं, उसमें यही कोफिशिएंट्स लिखें और इसको 3 से डिवाइड कर दें। अगर आप चाहें तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है, आसान तरीका। क्या
कि हमारे पास जो से ये ऊपर आंसर आ गया, ये हम इसी बार को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड किया हमने, यहाँ पे हमने इस तरह लगाया और ये हम नीचे एक्सटेंड कर देंगे जी। अब हमारे पास ये बन गया। अब ये हमारे पास एक और सिंथेटिक डिवीजन का पार्ट बन गया। सॉल्व कर लेंगे किसके लिए? 3 के लिए। अंडरस्टूड? ये वैसे के वैसे 1 नीचे उतरेगा। 3 1s are 3 प्लस 1 4, 3 4s are 12, 12 के अंदर माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 9 which will give us plus 3, 3 3s are 9 और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब ये हमारे पास क्या है? सेम जो ये चीज़ थी, लिख लेंगे यहाँ पे 3 4 1 is equal to 0, 3 constant प्लस x स्क्वायर। क्या मतलब? कांस्टेंट जैसे आगे जाते जाएंगे x की वैल्यू, x की पावर बढ़ती जाएगी। इधर आके x स्क्वायर, अगर आगे होता तो x की क्यूब और ऐसे सो ऑन। सॉल्व कर लेंगे। चलें, इसको ये फैक्टर्स इजी हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन जाएंगे। कॉमन आ गया x, क्या बच गया? x प्लस 3, इधर से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हमारे पास बन गया है? अब ये हमारे पास बन गया है x प्लस 3, x प्लस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर we get x plus 3 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x plus 3, जो प्लस 3 हमारे पास राइट हैंड साइड पे आएगा, माइनस 3, और इस तरह हमारे पास इधर प्लस 1 राइट हैंड साइड पे आएगा, माइनस 1। अंडरस्टूड? सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि रूट्स पूरे हो जाएंगे कि 2 रूट्स हमारे पास गिवन थे और 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए। सो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आप इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेंगे, वो भी सिमिलर है इसी का, उसमें बस पॉलिनोमियल डिफरेंट है और बाकी स्टेप हमारा सेम है। सो जहाँ पे हमारा जो एक न्यू कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करवाया था सिंथेटिक डिविजन्स का, वो वहाँ पे कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? बहुत इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड में ये एज सच लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और अगर वो चाहे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमें कंसेप्ट पता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, उसको हम देखेंगे यूजिंग 2 वेरिएबल्स, जो हम करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। फिर उसकी काफ़ी टाइप्स हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स हम देख लेंगे और एक एक टाइप का हम स्ट्रेटजी देख लेंगे कि कैसे हमने सॉल्व करना है। फिर हमारे पास लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज रह जाएगी, वो भी सेम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने डिसाइफर करना है, मतलब डिकोड करना है, उनको हमने एक पॉलिनोमियल की शक्ल में लाना है, उनकी इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशन को ईजिली हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे बस 2 एक्सरसाइज रह गई हैं। सो कोशिश होगी कि नेक्स्ट हमारी वर्क डे के अंदर 2.7 में वाइंड अप हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.8। सो यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 9 वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट है। अल्लाह हाफिज़।